हेलो दोस्तों, आज हम संज्ञा करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। वह इसमें से एक को जानता है। तो संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग होगा इसमें, एक को जानता है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए। संज्ञा शब्द कौन सा इसमें, मीठा, माधुर्य, चतुर, लेकिन इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, चातुर्य संज्ञा पुल्लिंग। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के लिए। हवा कैसा शब्द है, हवा संज्ञा शब्द है। वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। वाक्य में कि मैं पढ़ूंगा क्या है, संज्ञा उपवाक्य। कि मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा का भेद नहीं होता। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक। निजवाचक क्या है, सर्वनाम का भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। वाक्य में टहलना क्या है, टहलना क्या है, संज्ञा शब्द। हिंदी में शब्दों के लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मूल कितने भेद होते हैं, मूल कितने होते हैं, 5। संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। कावेरी क्या है, एक नदी का नाम। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्न में संज्ञा शब्द है। इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है, गंगा, पुराना, नीला, मोटा। पुराना, मोटा, नीला, ये क्या हो गया, विशेषण। और गंगा क्या हो गया, संज्ञा शब्द। राकेश, रमेश, सीता, श्याम हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है, इनमें कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, रामचरितमानस, गंगा, ये एक व्यक्ति विशेष के नाम है। तो ये क्या हो गया हमारा, ए। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रहीम किस तरह की संज्ञा है, रहीम किस तरह की संज्ञा, व्यक्तिवाचक। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है, चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक संज्ञा शब्द इसमें कौन सा है, आम और वकील क्या है, जातिवाचक संज्ञा। कामयानी क्या है, व्यक्तिवाचक। और रसीला क्या है, भाववाचक। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। चंद्रगुप्त तो एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन इसमें क्या गया, कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत क्या है, जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय, होली, पूर्व, कौवा। इसमें कौवा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। गाय कौन सी संज्ञा है, गाय जातिवाचक संज्ञा। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है, नेपोलियन एक व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन यहाँ पर भारत का नेपोलियन था तो उसको उसकी संज्ञा दी गई है। तो ये क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। पशु चर रहे हैं, इसमें पशु क्या है, जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। लड़का कौन सी संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब क्या है, गरीब है, जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य, देवता, देवियों और आदमी में कौन सी संज्ञा है, इसमें जातिवाचक संज्ञा। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ममता, समता, कटुता, ये भाववाचक संज्ञा, लेकिन लता क्या है, ये लता जातिवाचक संज्ञा है। एक समुदायवाचक नहीं है, इसमें से समुदायवाचक एक इनमें से कौन सा नहीं है, बेल। बेल समुदायवाचक नहीं है, एक जातिवाचक संज्ञा है। जलेबी में मिठास अधिक है, मिठास क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है, निशाना। ओस का निशाना चुक गया। हथियार में कौन सी संज्ञा, हथियार में जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कक्षा, सभा, भीड़ क्या है, ये समूहवाचक, लेकिन दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में से भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। भाववाचक संज्ञा इनमें कौन सी है, बंधुत्व। बंधुत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण विधवा से बना है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा इसमें मिठास। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा वेद है, भाववाचक संज्ञा। फिसलन भाववाचक संज्ञा है। सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है, सूर की सूर्य। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। नीचे लिखे वाक्य में खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, उसकी हंसी में है। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है, मनाही। बुढ़ापा एक प्रकार का पेशाब है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है, बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा।
वह यौवन में परिश्रम करता रहा, वाक्य रेखांकित पद है। संज्ञा शब्द, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी मीठा की मिठास। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा? मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है? भाववाचक संज्ञा का सूचक है इसमें लंबाई। दुकान की भाववाचक संज्ञा है, दुकान की भाववाचक संज्ञा है दुकानदारी। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इनमें कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, लड़का, मोहन, बीमारी, क्या है? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है? इनमें कौन सा शब्द संज्ञा है? कामना, क्योंकि वह क्या हो गया? सर्वनाम। और देखा क्या हो गया? क्रिया। और पीला क्या हो गया? विशेषण। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? 5। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञाओं से सर्वनाम, विशेषण, अवयव और क्रिया। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? समिति क्या हो गया? एक ग्रुप, तो ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है? वो आता है कक्षा एक, बच्चों की पूरी क्लास, तो ये क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है? भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा देश प्रेम और वीरता, क्या है? भाववाचक संज्ञा। निम्न में से संज्ञा शब्द है, इनमें कौन सा संज्ञा शब्द है? सभा, हरा, पतला, गहरा, ये क्या? विशेषण। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? चतुराई, क्या है? भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा? इसमें दूध। दूध शब्द डैश संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा का। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, इनमें संज्ञा कौन सी है? अनुशासन। सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। जुलाई, जुलाई क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैना क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। कुंज क्या है? समूहवाचक संज्ञा। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा क्या नहीं है? सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है? गांधी क्या होगा? व्यक्तिवाचक से भाववाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक। काली माँ एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण काला से बनी है, काली माँ। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या है? बापोती। बाप का संबंधवाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? बापोती। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना, वाक्य के संदर्भ में एक कथन गलत है। इसमें 2 प्रधान उपवाक्य हैं, ठीक है? यह संयुक्त वाक्य, ये भी ठीक है। इसमें एक संज्ञा उपवाक्य है, ये वाली लाइन गलत है, तो हमारा आंसर हो सी। पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। इसमें क्या हो गया? पड़ोस में रहने वाला शक्ति, तो ये व्यक्ति की विशेषता बताएगी, व्यक्ति के बारे में कहा गया, तो ये क्या हो गया? संज्ञा। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए हैं। घर के आंगन में लगे पेड़, तो ये क्या हो गया? घर के आंगन में लगे पेड़ तक क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। इसमें संज्ञा पदबंध कौन सा है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चे, ये क्या होगा? संज्ञा पदबंध। निम्नलिखित वाक्य में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है? क्रियार्थक, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। ठहरने की क्या हो गया? ये क्रिया होगी। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। विद्यालय के छात्र, ये क्या होगी? संज्ञा पदबंध। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? एक वचन पुल्लिंग में। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं है। देश भर के दलित, ये क्या होगा? संज्ञा पदबंध। ये संज्ञा के टॉपिक हम और दूसरे दृष्टिकोण से भी देख लेते हैं। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले, बोल रहीमन पाने कब कहे लाख टके का मोल, ये क्या हो गया? संज्ञा। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े क्या है? संज्ञा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? विशिष्ट, संश्लिष्ट और विशिष्ट। इनमें से हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन इसमें क्या यूज हुआ? हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ताकि जो भी धोखा करने वाला व्यक्ति है उसको जयचंद कहा गया, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। द्वार द्वार भटकना, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में।
पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में भाई भाई का प्रेम, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में दाने दाने का मोहताज, काले काले बाल। भेद बताने के लिए रंग रंग के फूल, नए नए खेल। एक जाति होने के अर्थ में छोटे छोटे लड़के। अभाव के अर्थ में छोटी छोटी वस्तु, फीका फीका रंग। निश्चय के अर्थ में आएगा जाएगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा क्या है? चिंता। राष्ट्र की भावना संज्ञा है राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भावना संज्ञा क्या है? राष्ट्रीयता। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। सुंदर में सुंदरता, सुंदरता और सौंदर्य, सुंदरता और सौंदर्य। तो हमारा आंसर हो गया डी। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। यह है निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें नहीं आया है। यह हम अगला टॉपिक सर्वनाम भी देख लेते हैं। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सर्वनाम के लिए। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए मध्यम पुरुष सर्वनाम का, क्योंकि उत्तम पुरुष मैं, हम, मुझ, मुझको, हमारा। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष वह, वे, यह। कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्ति में आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही क्या है? आकर्मक क्रिया। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है? वह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम कौन, कोई, उसने क्या है? सर्वनाम। लेकिन 10 गुना क्या है? संख्यावाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम पद है? चिह्नित कीजिए। इसमें सर्वनाम कौन सा है? वह क्या है? सर्वनाम शब्द। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? सर्वनाम कितने हैं? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक क्या है? सर्वनाम के भेद। लेकिन गुणवाचक विशेषण का भेद है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। कितने भेद होते हैं? 6। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। यह क्या है? सर्वनाम। जो शब्द पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको सर्वनाम कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। इसमें मैं क्या है? सर्वनाम शब्द। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? 6। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। ये देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक मैं और हम। संबंधवाचक जो, सो। निश्चयवाचक यह, वह। प्रश्नवाचक कौन, क्या। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। और निजवाचक आप। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष मैं और हम। मध्यम पुरुष तुम, अन्य पुरुष वह, वे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। हम के विषय में कौन सा कथन गलत है? उत्तम पुरुष सर्वनाम बहुवचन सूचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष बहुवचन सूचक सर्वनाम। एक वचन सूचक मध्यम पुरुष, ये गलत है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित जोड़ों को सम्मिलित कीजिए। जोड़े उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। मैं, हम, ये सही। तुम, वह, वे, इसने, उसको। पुरुषवाचक कौन सा हो गया? मैं और हम, उत्तम पुरुष में। ये कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष। वह, वे क्या हो गया? अन्य पुरुष। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी हैं। वे क्या हो गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? निज मतलब हम। निजवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? हम, निज, आप, खुद। ये कौन सा हो गया? निजवाचक सर्वनाम। तो हमारा आंसर हो गया आप, हम ताजमहल देखने जाएंगे। रेखांकित पद क्या है? ये है हम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? पुरुषवाचक इनमें कौन सा है? तुम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह क्या है? अन्य पुरुष। आप भला तो जग भला, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ये निजवाचक। आप क्या है? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। आपकी सब राय देख रहे हैं। आपकी सब राय देख रहे हैं, ये कौन सा हो गया? आपकी निजवाचक सर्वनाम का रूप है। लेकिन यहाँ पर ये किस रूप में आया है? मध्यम पुरुष के रूप में। तो ये सारे ऑप्शन गलत है। मध्यम पुरुषवाचक। वह आप ही चला गया। इसमें आप क्या है?
निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि वह स्वयं ही चला गया। मैं अपने आप काम कर लूँगा, अपने आप, तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, निजवाचक सर्वनाम। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। तो ये क्या हो गया? घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी की, निजवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम, निम्नलिखित में से एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक, वहाँ जो सो, ये क्या है? संबंधवाचक। लेकिन यह संबंधवाचक नहीं है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या ये? निश्चयवाचक। यह मेरी पतंग है, मेरी क्या है? यह किस क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह निष्के अपादान कारक का एक वचन रूप कौन सा है? वह, उससे। उससे अपादान किसके लिए प्रयोग होता है? अलग करने के लिए। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई सज्जन, कोई क्या हो गया? निश्चित निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण, कोई और सज्जन। कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक कौन सा? यह वह। यह कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पादान कारक में बहुवचन क्या है? किन्हीं से। वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, यह वह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। निम्न में सर्वनाम शब्द है, कुछ क्या है? सर्वनाम शब्द, अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक कौन सा है? जिस। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, किस किस क्या हो गया? सर्वनाम। जो करोगे सो बरोगे, ये कौन सा हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा? प्रश्नवाचक कौन सा? कौन क्या। निम्न में सर्वनाम शब्द है, कौन। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए जो। सर्वनाम संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। सात शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं हुआ है? सात का सर्वनाम में प्रयोग नहीं हुआ। निम्नलिखित में से एक प्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्राणीवाचक के लिए क्या लगाते हैं? क्या। यह मकान मेरे भाई का है, यह क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। बुरा बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं हुआ? सर्वनाम के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? जो वह, ये क्या है? संबंधवाचक। सब कोई सर्वनाम के लिए किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई संयुक्त सर्वनाम। कोई। निम्नलिखित में से क्या तुम के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है? तेरे लिए। डैश मैं के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। मुझको, मुझे, मेरे लिए एक वचन रूप है, लेकिन मेरे। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम पदबंध कौन सा है? जो लड़का कल आया था वह पढ़ता है, जो लड़का कल आया था, ये क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध। परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, परेशानी में उलझा हुआ, सर्वनाम पदबंध। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा क्या है? सर्वनाम। बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले तुम संजीदा क्यों हो रहे हो, ये क्या होगा? बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला, सर्वनाम। सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? सर्वनाम के रूप में। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम संबंधी, क्योंकि ये क्या आएगा? मैंने अपने को सुधार लिया है। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द? दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। कैसा। गुणवाचक कौन सा? कैसा। पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो, इनमें सर्वनाम कौन सा है? आप। विशेषण हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।